जय मसीह की। यीशु मसीह और उनकी क्रूस की मृत्यु सदियों से करोड़ों लोगों के विश्वास और इतिहास का केंद्र रहा है। लेकिन क्या हम ऐतिहासिक रूप से यह जान सकते हैं कि उन्हें वास्तव में किस वर्ष में सूली पर चढ़ाया गया था? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के परतों को खोलेंगे और उस ऐतिहासिक सबूतों और घटनाओं की जांच करेंगे जो हमें उस तारीख के करीब ले जा सकते हैं। हम पुन्तियुस पिलातुस, सम्राट तिबरियुस कैसर, जॉन द बैप्टिस्ट और प्रेरित पौलुस जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों से संबंधित रोमन और यहूदी रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। यह हमें उस वर्ष को और अधिक सटीकता से समझने में सहायता करेगा। हम उन ऐतिहासिक संकेतों का भी उपयोग करेंगे जो ये दर्शाते हैं कि यीशु की मृत्यु 30 एडी और 33 एडी के बीच किसी समय पर हुई थी। तो यह सवाल उठता है, यीशु की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? सभी इतिहासकार, यहां तक सबसे सेक्युलर भी इस बात से सहमत है कि यीशु वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। यीशु का जीवन और उनकी मृत्यु सामान्य रूप से स्वीकृत ऐतिहासिक तथ्य है जिन पर शायद ही कोई हिस्टोरियन सवाल उठाए। अगर आप यीशु की ऐतिहासिकता और वास्तविकता के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो जो ऊपर आई बटन में है देख लीजिएगा। यीशु मसीह की मृत्यु के संबंध में दो बहुत ही विशिष्ट तथ्यों की पुष्टि अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ की जा सकती है। पहला, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो रोमनों के द्वारा दिया जाने वाला एक सामान्य मृत्यु दंड था। और दूसरा, उनकी मृत्यु का आदेश यहूदिया का गवर्नर पुन्तियुस पिलातुस ने दिया था। सभी सुसमाचारों में इस बात की पुष्टि की गई है कि यीशु को यहूदिया का हाकिम यानी गवर्नर पुन्तियुस पिलातुस ने मौत की सजा सुनाई थी। यह तथ्य रोमन इतिहासकार टैसिटस और यहूदी इतिहासकार जोसेफस के लेखन से भी प्रमाणित होता है, जिससे निश्चित रूप से माना जा सकता है कि पिलातुस ही वो व्यक्ति था जिसने ये निर्णय लिया था। यीशु मसीह के जीवन काल के रोमी सम्राटों और यहूदियों के शासकों के विस्तृत राजनीतिक और कालक्रमों की जानकारी मेरी आगामी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु के वर्ष का सटीक अनुमान लगाने के लिए रोमन गवर्नर पुन्तियुस पिलातुस और उनके कार्यकाल की जानकारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य संकेतक यानी इंडिकेटर है। ऐतिहासिक दस्तावेजों और बाइबल के वृत्तांतों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पिलातुस ही वो सर्वोच्च अधिकारी था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने यानी सूली पर चढ़ाने का अंतिम कानूनी आदेश दिया था। मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 वचन 24 से 26 तक, मरकुस अध्याय 15 वचन 15, लूका सुसमाचार अध्याय 23 वचन 23 और 24, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 19, 15 और 16। रोमन इतिहास के अनुसार पिलातुस ने यहूदिया यानी जूडिया के प्रांत पर 26 एडी से 36 एडी तक यानी 26 से 36 एडी तक शासन किया था। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यीशु को उनके ही आदेश से मृत्युदंड दिया गया था। इसलिए यह तार्किक रूप से सिद्ध हो जाता है कि यीशु की मृत्यु पिलातुस के इसी 10 साल के कार्यकाल के दौरान ही हुई होगी। इस प्रकार पिलातुस का यह ऐतिहासिक कार्यकाल न केवल इस घटना की ऐतिहासिकता को प्रमाण करता है, बल्कि यह विद्वानों को यीशु की मृत्यु के समय को 30 एडी से 33 एडी के बीच निर्धारित करने और मानने के लिए सबसे ठोस क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रमिक आधार भी प्रदान करता है। देखिए, पुन्तियुस पिलातुस के 26 एडी से 36 एडी तक यहूदिया का गवर्नर बने रहने की हिस्टोरिकल जानकारी हमें यीशु की मृत्यु की घटना के लिए एक शुरुआती समय सीमा प्रदान करती है। इसलिए हम मान सकते हैं यीशु की मृत्यु इन्हीं दो तारीखों के बीच में किसी समय पर अवश्य हुई होगी। हमारा अगला लक्ष्य इस समय सीमा को और अधिक सीमित करके ठीक ठीक वक्त का पता लगाना, और सौभाग्य से बाइबल के कुछ सूचनाओं के आधार पर हम ऐसा करने में सक्षम भी हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, यीशु ने अपनी जनसेवा शुरू करने से ठीक पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। सुसमाचार लेखक लूका अपनी किताब अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 3 तक के वचनों में बताते हैं
तिबरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा और वो यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। देखिए, इन वचनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को बपतिस्मा देने का कार्य तिबरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जो पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, तब उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किया था। और यीशु भी बपतिस्मा लेने वालों में से एक था। हालांकि इस संदर्भ में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना शुरू के शब्द है, सम्राट तिबरियुस के शासनकाल के 15वें वर्ष में, क्योंकि यह एक बहुत ही सटीक और प्रामाणिक समय का संकेत देता है। यह वो समय था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह दोनों ने अपनी जनसेवा आरंभ की थी। इतिहासकारों के अनुसार रोमन शासकों के शासनकाल की गणना के दो भिन्न तरीके होते हैं, जिनके कारण यह विषय कुछ जटिल सा लगता है। आइए इसे बहुत ही आसान और स्पष्ट भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बाइबल के लूका के सुसमाचार अध्याय 3:1 के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की मिनिस्ट्री की शुरुआत सम्राट तिबरियुस के शासन के 15वें वर्ष में की थी। अब सवाल यह उठता है कि इस 15वें वर्ष, इसकी गणना किस साल से की जाए? इसी बात को लेकर सारी उलझन है। इस घटनाओं की ऐतिहासिक जानकारी को समझना आवश्यक है। रोम के महानतम इतिहासकारों में से एक टैसिटस ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति द एनल्स में अगस्टस की मृत्यु और तिबरियुस के सत्ता संभालने का विस्तृत ब्यौरा दिया है। और प्रसिद्ध पुस्तक द 12 सीसेस का रोमन कालीन लेखक सुयोटोनियस भी अगस्टस और तिबरियुस दोनों के जीवन और शासन की सटीक तारीखें दर्ज की है। इसके साथ साथ दूसरी और तीसरी शताब्दी के इतिहासकार कैसियस डीओ की पुस्तक रोमन हिस्ट्री भी 14 ईस्वी की इस घटना की पुष्टि करती है। हमें समझना चाहिए, रोमन सम्राट तिबरियुस के शासनकाल की गणना करने का दो तरीके या दो थियरीज है। पहला थ्योरी है उनके एकल सम्राट बनने के समय से। इस सिद्धांत के अनुसार तिबरियुस के रोम का एकमात्र सम्राट बनने के दिन से गणना शुरू होती है। सम्राट सीसर अगस्टस की मृत्यु के बाद 14 ईस्वी में यानी 14 एडी में तिबरियुस सम्राट बना था और यही उसके शासन का पहला वर्ष माना जाता है। लेकिन लूका के सुसमाचार के अनुसार यीशु की सेवकाई की शुरुआत तिबरियुस के शासन के 15वें वर्ष में हुई थी। चूंकि तिबरियुस ने 14वीं एडी में शासन करना शुरू किया था, इसलिए उनके शासन का 15वां वर्ष 28 या 29 ईस्वी होता। इसका तात्पर्य यह है कि यीशु ने लगभग 28 या 29 ईस्वी में अपना प्रचार कार्य आरंभ किया। इतिहासकारों का अनुमान है कि यीशु का सेवा कार्य लगभग 3.5 वर्ष तक चलता रहा। इसलिए 28 या 29 एडी के आरंभिक वर्ष में 3.5 वर्ष जोड़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यीशु की मृत्यु लगभग 32 या 33 एडी में हुई होगी। हमें समझना चाहिए, रोमन इतिहास से एक और थ्योरी जुड़ी हुई है। इसके अनुसार तत्कालीन सम्राट अगस्टस सीसर ने तिबरियुस कैसर के सम्राट बनने से 2 साल पहले ही यानी 12 एडी में उसे अपने साथ सहशासक को रूलर बना लिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि लूका ने अपनी किताब में तिबरियुस के शासनकाल की गिनती इसी समय से की है। उनके अनुसार तिबरियुस के शासन का पहला वर्ष 12वीं ईस्वी है, यानी जब वो सह शासक बना था। देखिए, इस आधार पर शासन के 15वें वर्ष तक पहुंचने के लिए 12वीं ईस्वी में 14 या 15 साल जोड़ने पर 26 या 27 ईस्वी का वर्ष आता है। इसका अर्थ यह है कि यीशु ने अपना सेवा कार्य 26 या 27 ईस्वी के आसपास शुरू की होगी।
अब मृत्यु के वर्ष का अनुमान लगाने के लिए 26 या 27 ईस्वी में 3.5 साल की सेवकाई की अवधि को जोड़ा जाए तो हम 30 ईस्वी तक पहुंच जाते हैं। चूंकि हमें पक्के तौर पर नहीं पता है कि लूका ने उस समय की गिनती 14 ईस्वी से की थी या 12 ईस्वी से, इसलिए अधिकांश इतिहासकार यीशु की मृत्यु के लिए 2 ही संभावित तिथियों को मानते हैं, 30 ईस्वी या 33 ईस्वी 30 एडी या 33 एडी। अर्थात इस तरीके से मान सकते हैं कि मसीह यीशु की सूली की मृत्यु हुई थी 30 ईस्वी से 33 ईस्वी के दौरान। देखिए, बाइबल के विवरण, रोमन इतिहास और आधुनिक खगोल विज्ञान के ठोस सबूतों को एक साथ रखने पर 30 एडी से 33 एडी तक के समय पर आज के अधिकांश विशेषज्ञ सबसे अधिक सहमत होते हैं। हमें समझना चाहिए, इस गणना के अतिरिक्त यीशु के निधन की नवीनतम संभावित तिथि का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित पौलुस के कन्वर्शन के समय को भी आधार बनाया जा सकता है। चलिए हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। प्रेरितों का काम अध्याय 18 वचन 12 के अनुसार पौलुस को एक हाकिम के सामने पेश किया गया था जिसका नाम गल्लियो था। हमें समझना चाहिए, इस संदर्भ की ऐतिहासिकता की पुष्टि ग्रीक के डेल्फी शहर में पाया गया पुरातत्व अवशेष में शामिल 9 शिलालेखों के द्वारा की गई है। प्राप्त इन शिलालेखों को डेल्फी शिलालेख या डेल्फी इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। आप गूगल करिएगा। इससे हमें पक्का पता चलता है कि गल्लियो ने 51 एडी में अखाया पर शासन किया था। इसका मतलब है कि पौलुस 51 ईस्वी में गल्लियो की अदालत में खड़ा था। यह हमारी पहली पक्की तारीख ऐतिहासिक रूप से ठोस और निर्विवादित एंकर पॉइंट है। देखिए, पौलुस ने अपनी पत्रियों में अपने जीवन के सफर का जिक्र किया है। विद्वानों ने जब उसकी यात्राओं के हिसाब लगाया तो पता चला कि पौलुस के मसीह बनने यानी उसके कन्वर्शन और गल्लियो की अदालत में पेश होने के बीच कम से कम 17 साल का गैप था। यह 17 साल का गणित विद्वानों ने हवा में नहीं बनाया था, बल्कि इसका पक्का सबूत तो पौलुस ने खुद बाइबल की गलातियों के नाम पत्री के पहले और दूसरे अध्याय में दिया। अब देखिएगा, गलातियों की पत्री अध्याय 1 15 से लेकर 18 तक पौलुस अपनी चिट्ठी में बताता है, जब परमेश्वर ने उसे चुना यानी जब उसने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया तो तुरंत यरूशलेम के यीशु के शिष्यों से मिलने नहीं गया था। अर्थात क्रिश्चियन बनने के बाद के पहले 3 साल के दौरान वो पहले अरेबिया चला गया था और फिर दमिश्क यानी दमास्कस लौट आया था। सबूत के तौर पर आप पढ़िएगा गलातियों की पत्री अध्याय 1 वचन 18। फिर 3 वर्ष के बाद मैं केफा यानी पत्रस से मिलने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। ध्यान रखिए, यहां हमें मिलते 3 साल। इसके बाद पौलुस सीरिया और किलिकिया के इलाकों में प्रचार करने चला गया। फिर वो बताता है कि वो दोबारा यरूशलेम कब गया था। गलातियों की पत्री अध्याय 2 वचन 1। फिर 14 वर्ष के बाद बरनबास को साथ लेकर तीतुस को भी संग लिए हुए यरूशलेम को गया था। देखिए, पौलुस की दूसरी यरूशलेम यात्रा जो 14 साल के बाद वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बैठक के लिए थी जिसे यरूशलेम काउंसिल कहा जाता है। यहां हमें मिलते हैं 14 साल। आप समय मिलने पर प्रेरितों का काम अध्याय 15 पढ़ लीजिएगा। इस बैठक के बाद पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर निकलता है। वो कई शहरों से होता हुआ अंदर कुरिन्थुस यानी कोरिन्थ शहर में पहुंचता है। कोरिन्थुस में वो लगभग 1.5 साल 18 महीने तक रहा और यहीं पर इस 1.5 साल के दौरान 51 एडी में उसे गल्लियो की अदालत में पेश किया गया था। तो कुल हिसाब समझिएगा, पौलुस के मसीह बनने से लेकर पत्रस से पहली मुलाकात तक 3 साल और पहली मुलाकात से लेकर दूसरी यरूशलेम यात्रा तक 14 साल, तो कुल समय है 17 साल। पौलुस को हाकिम गल्लियो के सामने वर्ष 51 एडी में पेश किया गया था। यदि हम इससे 17 साल घटाते हैं यानी 51 - 17 = 34, तो हम वर्ष 34 एडी तक पहुंच जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पौलुस अधिक से अधिक 34 एडी में यानी 34 ईस्वी में मसीह बन गया हो।
हम जानते हैं कि पौलुस शुरुआत में मसीह नहीं था। मसीह बनने से पहले उसने कुछ समय तक मसीहों को बहुत सताता था। अब सोचिए, अगर पौलुस 34 एडी में मसीह बना है तो इसका मतलब है कि मसीह धर्म उससे पहले से मौजूद था और यीशु की मृत्यु उससे पहले हो चुकी थी। मसीहों को सताने में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए हम यीशु की मृत्यु की तारीख की गणना करें तो ये कैलकुलेशन हमें 33 ईस्वी यानी 33 एडी तक ले जाते हैं। इसलिए इन दोनों ऐतिहासिक संदर्भों के द्वारा हम निस्संदेह मान सकते हैं कि यीशु की मृत्यु 30 एडी यानी 30 ईस्वी और 33 ईस्वी यानी 33 एडी के बीच किसी समय में अवश्य हुई थी। अगर आप इस कैलकुलेशन को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह देख लीजिए। देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु के सटीक वर्ष यानी 30 एडी से 33 एडी के बीच की यह खोज केवल एक ऐतिहासिक या गणनीय पहली बिल्कुल नहीं है, इसका एक गहरा और शक्तिशाली महत्व भी है। पुन्तियुस पिलातुस, तिबिरियुस कैसर और गैलियो जैसे वास्तविक ऐतिहासिक नामों और तिथियों का सुसमाचार यानी गॉस्पेल में मिलना इस बात को साबित करता है कि यीशु की कहानी कोई कोरी कल्पना या मिथक बिल्कुल नहीं है। यह मानव इतिहास के पन्नों में दर्ज एक परम सत्य है। हमें समझना चाहिए कि निश्चित समय और काल में यीशु मसीह का आना और क्रूस पर अपनी जान देना बाइबल की पुरानी भविष्यवाणियों के सटीक रूप से पूरा होने को दर्शाता है। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की उद्धार की योजना एकदम सही समय पर काम कर रही है। इतिहास हमें यह विश्वास दिलाता है कि घटना कब हुई, लेकिन इसका असली महत्व इस बात में है कि यह क्यों हुई। यीशु की मृत्यु का सबसे बड़ा महत्व कैलेंडर की किसी तारीख में नहीं, बल्कि उस क्रूस पर किए गए बलिदान में, जो मानव जाति के पापों की क्षमा और उद्धार के मार्ग को खोलता है। अगर मैं संक्षेप में बोलूं, यीशु की मृत्यु की ऐतिहासिक गणना हमें एक ठोस आधार यानी एक सॉलिड फाउंडेशन देती है। जब हमारा विश्वास केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि इतिहास के पक्के सबूतों पर टिका होता है तो इस सुसमाचार के सत्य को पूरी प्रामाणिकता और निडरता के साथ दूसरों तक पहुंचाना और भी प्रभावशाली हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।